32 वर्षों तक लोगों का गैस का ठेला चला करके मैंने सेवा की, उसी तरह से आपके ही घर घर जा करके हम लोग को सेवा करेंगे। कारण कि शिक्षा के ही अभाव में हमको ठेला चलाना पड़ा। गरीबी हमको बहुत मार दी थी। कम से कम एक पुस्तकालय खोल देना का, कहे शिक्षा से ही विकास हो सकती है, जहाँ शिक्षा नहीं हो विकास कभी नहीं हो सकता। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइफ 10 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यासूब रज़ा रिजवी। आपका स्वागत करता हूं। आपको बता दूं, बिहार पंचायत चुनाव के 8वें चरण में बिहार में 35 ज़िलों के 55 प्रखंडों पे चुनाव हुए। सिवान की अगर बात करें तो सिवान के रघुनाथपुर और सिसवन प्रखंड पे चुनाव हुए। इस वक्त आपको हम बता दें, हम रघुनाथपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत दिगवलिया में हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि रघुनाथपुर में 16 पंचायतों में चुनाव हुए और 16 पंचायतों में 15 पंचायतों में बदलाव हो गए। एक जगह, एक पंचायत में सिर्फ पुराने मुखिया, वो अभी भी लोगों ने उन्हें पसंद किया है। 15 पंचायतों में चेहरे बदल गए। इस वक्त हमारे साथ जो शख्स हैं, आपको हम बता दें, हर एक की ज़िंदगी में संघर्ष भरा होता है और बिना संघर्ष ज़िंदगी भी अधूरी है। आपको बता दें, इस वक्त हमारे साथ दिगवलिया पंचायत के मुखिया, 26 तारीख को ये तय हो गया है कि इस पंचायत का मुखिया कौन हो रहा है। अजय बैठा जी, थोड़ा सा परिचय इनके बारे में देना चाहेंगे कि आजकल मुखिया का जो बैकग्राउंड हो चुका है कि देखा जा रहा है कि मुखिया वही बनेगा जो अच्छे खासे पैसे जो खर्च करेगा, वही आजकल मुखिया, और बैकग्राउंड उसका होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो मुखिया बन पाएगा। लेकिन अजय बैठा जी सिवान में एक गैस का ठेला चलाते थे। घर घर ठेले से जो है वो गैस पहुंचाते थे और ये मुखिया हो गए हैं दिगवलिया पंचायत के। बहुत अजीब कहानी है ये। हम बात करते हैं। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई हमारे लाइव 10 न्यूज़ में। सर, आपको भी और आपके चैनल के माध्यम से पूरे पंचायत वासियों, जिले वासियों, भारत वासियों को भी हार्दिक बधाई हमारे तरफ। सर, यूं हर एक की ज़िंदगी में संघर्ष भरा होता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी, ठेला चला रहे थे, गैस घर घर पहुंचा रहे थे, अचानक से मुखिया का चुनाव लड़ना। बस लोगों का प्रेम जाग उठा, मन में ये जाग उठा कि ना हमको सेवा करनी है। जी, सेवा करनी है तो सबको कंधे पर रख के सिलेंडर पहुंचाया करते थे। तो उस समय भी 1990 में हम गैस का ठेला चलाया करते थे। और चलाते चलाते जब देखे कि लोगों का प्रेम मिला तो गांव में आए और गांव में भी आकर के लोगों का सेवा किया। वहीं से अपना। सर, आप भी जानते हैं कि इस टाइम का बिहार पंचायत चुनाव इतना मुश्किल रहा है कि जिसने पैसे खर्च किए हैं, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जगह देखने को मिली है। सही मायने में सर, आपके लिए ये चुनाव कितना संघर्ष वाला रहा है, कितना मुश्किल रहा है? हमारे लिए कोई संघर्ष नहीं। हम अपनी साइकिल से मैंने प्रचार किया। साइकिल से हम घूम घूम करके अपना प्रचार किया। दरवाजे पर जा कर के लोगों से हाथ जोड़े, कहे कि वे आपका हम सेवा करने, जिस तरह से हम मान 32 वर्षों तक लोगों का गैस का ठेला चला करके मैंने सेवा की, उसी तरह से आपके ही घर घर जा कर के हम लोग को सेवा करेंगे। और उसी का परिणाम हुआ कि हम लोग को। सर, आपके सामने बहुत सारे दिग्गज चेहरे भी रहे होंगे आपकी पंचायत से, उनके सामने आपका मुकाबला था। कैसे उसका सामना किया आपने? लोगों से हम अपना प्रेम बांटे, बस प्रेम बांटे हम, कुछ नहीं। और न किसी प्रत्याशी को मैंने शिकायत की। जी, किसी भी प्रत्याशी को मैंने शिकायत, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं केवल अपना वोट मांगा कि अपने लायक हमको समझते हैं तो हमको वोट दीजिए। लास्ट बहुत नाचे कूदे, उसके बाद पूरा नाचे कूदे, घूम करके जब चुनाव प्रचार ख़त्म हुआ तो हम लोगों के घर 23 तारीख को गए, हर एक दरवाजे पर, कहे कि आज इतने दिनों से 1 तारीख से चुनाव प्रचार हो रहा है, अब आज चुनाव ख़त्म हो गया प्रचार, अब आपके दरवाजे पर आए हैं। आप ही कोई अब सौंप करके जा रहे हैं कि आपको निर्णय लेना है, आपके पास हम रख के जा रहे हैं, आप निर्णय लीजिए क्या करना है, बस हम जा रहे हैं। यहीं कह करके एकदम ठीक शाम 7 बजे आकर के हम घर पर सो गए। सुबह वोटिंग हुई, लोगों ने हमको मुखिया बना दिया, उनके लिए बहुत आभारी। सर, आज की अगर बात करें तो 26 को काउंटिंग हो गई और आप मुखिया या इस पंचायत के घोषित हो गए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप? अपने, अगर आपकी बात करें, आप जैसा अगर कोई बनता है
तो वो पहले खुद का विकास करेगा या पहले पंचायत को आगे पहले रखेगा? पंचायत का विकास करेगा, खुद को आगे नहीं रख सकता है। खुद को आगे रख करके पंचायत का विकास नहीं होगा। हमारी ये सोच है कि हम इस पंचायत दिघवलिया पंचायत की नींव इतनी मजबूत कर दें कि उसकी गूंज ऊपर तक सुनाई दे, ताकि उस नींव पर कितना हो बड़ा महल खड़ा किया जा सके पंचायत की। इसी की आड़ में हम इससे आगे जा सकते हैं। अगर करेंगे तभी, उस नींव पर ही करेंगे तब। विकास के बारे में सर क्या सोच रखा है, कैसे विकास होगा और क्या कुछ? सब जहाँ आवश्यकता देखेंगे, देख रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, जहाँ आवश्यकता होगी उसके अनुसार जिस लायक है उस हिसाब से हम काम करेंगे। और रही बात कि एक मेरा सपना है गांव के बच्चों बच्चियों के लिए, जिस पंचायत में कम से कम एक पुस्तकालय खोल देने का। कहीं शिक्षा से ही विकास हो सकती है, जहाँ शिक्षा नहीं हो विकास कभी नहीं हो सकता। इसके पीछे का भी कुछ कारण नजर आता है कि आप बच्चों के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था करेंगे। इसका कारण भी आपसे ही जुड़ा रहा है आपके पूर्व में। हाँ जी, हम जब कारण कि शिक्षा के ही अभाव में हमको ठेला चलाना पड़ा, गरीबी हमको बहुत मार दी थी। जी, जहाँ तक हम लोगों को पता चला कि आपके पास किताबें नहीं थी, हाँ, घर पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, लाइट वगैरह की कोई हमारे पास व्यवस्था नहीं थी। हमारे गार्जियन चिमनी पर ईंटा ढोया करते थे, पैसे नहीं थे। हम आज तक हमारे गार्जियन नया बुक कोई नहीं खरीद पाए थे। वैशाली कोट कॉपी उस समय आया करते थे, 85-86 में सब वैशाली कॉपी कोटा में आया करता था। उसी कोटा के कॉपी से हम पढ़े हैं। हम लोग जात के हम मने से कि वाशरमैन हैं, घर घर जाते थे। खोचिया जो मिलता था हम लोग को, उसको बेच करके हम अपना कॉपी खरीदते थे, लेकिन किताब खरीदने की हिम्मत नहीं थी। चलिए सर, आज मुखिया हो गए हैं आप अपने पंचायत के, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम महसूस तो खुशी तो हो रही है, लेकिन उस दिन खुशी होगी जिस पंचायत का विकास हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो ये हमारे साथ अजय बैठा जी थे, जो कि आपको हम बता दें रघुनाथपुर प्रखंड के आपको दिघवलिया पंचायत में हम लोग हैं। यहाँ के अजीब मुखिया, चूँकि आश्चर्य की बात है, आज के इस टाइम में ऐसा मुखिया अगर बनता है तो जाहिर है कि पंचायत का, गाँव का विकास होगा। टाइम कैसा है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, और कंपटीशन जिस तरीके से इस पंचायत चुनाव में रहा है, और ऐसे टाइम में एक गैस ठेला चलाने वाले मुखिया बनते हैं, तो हमें लगता है कि ये गांव का विकास ज़रूर करेंगे। और ऐसी ही की हमें उम्मीद भी है, जो बिल्कुल ज़मीनी स्तर से जुड़ा रहा हो, और वो खुद उसने ये एक्सपीरियंस किया है कि हमें क्या कुछ समस्या हो रही है, और जब वो इसे महसूस करेगा तब वो उसको दूर करने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में धूम मचाने आ गया है आपके शहर सिवान में आरबी लाइट हाउस, जहां पर आपको मिलेगी हर प्रकार की नंबर 1 ब्रांडेड आइटम, जिसमें झूमर, वॉल लैंप, बेड लैंप, गेट लैंप, झालर बत्ती, मॉडलर स्विच, सरफेस लाइट के साथ साथ अन्य सभी प्रकार की फैंसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सस्ते और उचित दामों पर उपलब्ध हैं। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए आरबी लाइट हाउस, बड़ी मस्जिद के पीछे, कागजी मोहल्ला रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 7091318455।